हेलो दोस्त, बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 करेंट से जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो हम लोग कवर करेंगे। साथ ही साथ ये देखेंगे कि कहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये तो एडिटोरिया का है, आप कहीं से भी ले सकते हैं, टॉपिक तो सेम ही रहेगा। बात यहाँ टॉपिक है, आप एसपीडी भी ले सकते हैं, कोई भी मैगजीन पीडी कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन वो टॉपिक अगर क्लियर करते जा रहे हैं तो ठीक है। ठीक है, चलते हैं। हम बार बार कहते हैं कि जो है पढ़ने से ज़्यादा ज़रूरी है क्या नहीं पढ़े, समझ रहे हैं ना। तो चलिए, कहता है कि आगामी बैठक सम्मेलन, ये बार बार क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, बीपीएससी नहीं किसी भी एग्ज़ाम में। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि 18वां जो है 18वां G20 शिखर सम्मेलन 2023 ये कहाँ हुआ? भारत में। ठीक है, भारत में हुआ इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक, अब देखेंगे 19वां G20 शिखर सम्मेलन 2024 ये ब्राज़ील में होना है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। कोप 18 ये जलवायु परिवर्तन से है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2023 ये दुबई यानी संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, और पिछला हुआ था कोप 17 जो है शर्म अल शेख मिस्र में हुआ था। ठीक है, ध्यान देंगे। उसके बाद जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 23वां SCO शिखर सम्मेलन 2023 क्यों? क्योंकि ये भारत में ही संपन्न हुआ। ठीक है, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इसको तो याद रखना ही है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि 50वां G7 शिखर सम्मेलन 2024 इटली में। ठीक है, कहाँ हुआ? इटली में। 49वां कहाँ हुआ था? जापान में। ये है पिछला बैठक। ठीक, उसके बाद देखेंगे 42वां और 43वां जो आसियान है शिखर सम्मेलन जो है 2023 में होता है इंडोनेशिया में। कहाँ होता है? इंडोनेशिया में। और 40 और 41 कंबोडिया में, यानी 2-2 साल का एक देश का जिम्मेदार ही होता है। ठीक है, आइए 33वां नाटो शिखर सम्मेलन 2023 ये कहाँ होता है? लिथुआनिया। कहाँ जी? लिथुआनिया में। जबकि 32वां स्पेन के मैड्रिड में हुआ था। तो 23वां नाटो शिखर सम्मेलन में सबसे इम्पोर्टेंट ये बन जाता है नाटो कि इसमें टोटल 31 देश हैं। ठीक है, 1949 में इसका स्थापना होता है। टोटल 31 देश हैं और सबसे लास्ट जो है फिनलैंड शामिल होता है। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। इसमें लास्ट है 15वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 ये कहाँ होना है? दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, 13वां कहाँ हुआ था? इंडिया में हुआ था। ठीक है, 13वां कहाँ हुआ था? इंडिया में हुआ था। तो 15वां 23 ये साउथ अफ्रीका में होना है। जबकि 14वां कहाँ संपन्न हुआ था? चाइना में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक है सैन्य अभ्यास। ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज। ये जो है उसी चीज़ को हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे जो पीला हम लोग कर रखा है। ठीक है, जो येलो से कर रखे हैं उसी चीज़ पर ज़्यादा फोकस करना है। ज़्यादा फोकस का वहीं पढ़ना ही है। क्यों? क्योंकि इसका आयोजन जो है भारत में हुआ है। कोई देश जब भारत में करता है तो काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है, नहीं तो एक्सरसाइज रटने के लिए तो बहुत सारा है, अब रटते रहिए, समय नहीं ना है जी। तो इसलिए एक्वेरिन जो है 2023 एक्सरसाइज होता है भारत और मालदीव के बीच। ये चौबटिया उत्तराखंड में है। ठीक है, थल सेना का था, ध्यान देंगे। ये सब चीज़ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि दूसरे जगह हुआ था। आइए, जो इम्पोर्टेंट है वहीं हम लोग देखने वाले हैं। कोरपेट। ठीक है, कोरपेट कहिए चाहे कोरपट कहिए, जो भी है। 35वां संस्करण इसका होता है भारत और थाईलैंड के बीच नौसेना ये अभ्यास था अंडमान सागर में। कौन सागर में? अंडमान सागर में, ध्यान रखेंगे। उसके बाद एफ इंडेक्स ये दूसरा संस्करण था भारत और अफ्रीका के बीच। यहाँ नामे में है, देखिए, AF से अफ्रीका, I से इंडिया। इसमें एक्सरसाइज में बहुत आसान है पकड़ना। ठीक है, ये पुणे के महाराष्ट्र में होता है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद फ्रिंजेक्स ये FR से फ्रांस, IN से इंडिया। तो भारत और फ्रांस के बीच, ऐसे भारत और फ्रांस के बीच वरुण और गरुण भी होता है। जहाँ आ जाए वरुण गरुण समझ जाइए फ्रांस, धर्म गार्जियन, वीर गार्जियन, लास्ट में गार्जियन आ जाए तो समझ जाइएगा जापान। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये तिरुवनंतपुरम केरल में होता है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। बोल्ड कुरुक्षेत्र 2023 में होता है भारत और सिंगापुर के बीच। ये
जो है जोधपुर राजस्थान में होता है। ठीक है, दस्टलिक 2023 काफ़ी बार इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है कि काफ़ी बार पूछा हुआ है। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच ये उत्तराखंड में हुआ, रानीखेत में। ठीक है, आइए साइक्लोन 1 ये होता है भारत और मिस्र के बीच, राजस्थान में ही। कहाँ? राजस्थान के शायद जलंधर में। ठीक है, और यहाँ तो हम बतेबे किए थे वीर गार्जियन धर्म गार्जियन के भी, ये इम्पोर्टेंट था। क्यों? एक तो इस हिसाब से कि 2023 से हुआ, 23 में ही हुआ, और दूसरा कि भारत में ही संपन्न हुआ, दूसरा देश भारत में आया, इसलिए इम्पोर्टेंट था, इसलिए हम लोग इसको देखे थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है नोबेल पुरस्कार। ठीक है, इससे क्वेश्चन तो भर भर के पूछे जाते हैं, चाहे किसी भी कंपटीशन लेवल का हो। नोबेल पुरस्कार आपको देख लेना है, भौतिकी, साहित्य, रसायन, चिकित्सा, शांति और अर्थशास्त्र। ठीक है, इससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 ईस्वी से होती है। अल्फ्रेड नोबेल साहब के यादगार में इसको दिया जाता है। टोटल स्वीडन से 5, टोटल तो 6 विषयों में इसमें दिया जाता है पुरस्कार। 5 स्वीडन से, 1 शांति से, शांति वाला नॉर्वे से। ठीक है, तो भौतिकी में किसको किसको मिला गया? एलन एस्पेक्ट, ठीक है, जॉन ए क्लॉजर, एंटोन जो है जिलिंगर, एंटोन जिलिंगर, इसको मिला भौतिकी में। साहित्य एनी एर्नोक्स जो कि फ्रांस की हैं। रसायन में मिला, देखिए, कैरोलिन आर बटोरजी, मोर्टन मेंडल हम लोग रसायन में पढ़ते हैं ना। उसके बाद के बेरी शार्पलेस इसको रसायन में दिया गया। ठीक है, मैक्सिमम 3 को मिल सकता है एक विषय में, मरणोपरांत नहीं दिया जाता है। पहले दिया गया था, अब नहीं दिया जाता है। और शास्त्र की पहली बार बात की गई 1968 में, लेकिन पहली नोबेल पुरस्कार दिया गया 1969 में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद चिकित्सा में स्वांतो पाबो को मिला, जो कि स्टॉकहोम स्वीडन की हैं। शांति में 3 को मिला, तीनों देशों देखिए बगले में है, बेलारूस, रूस और यूक्रेन। ठीक है, एलेस बियालियातस्की जो है एलेस बियालियातस्की जो है बेलारूस की हैं। मेमोरियल रूस के, सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज ये यूक्रेन के। ठीक है, ध्यान रखेंगे। शांति ये तीनों देश को मिला। क्यों? शांति इसलिए दिया गया कि ये तीनों देश देखिए एक दूसरे से पूरा बमबारी कर रहा है, युद्ध कर रहा है, तो दुनिया को ये दिखाने के लिए कि देखो शांति का पुरस्कार दिया गया, तुम इतने खुरपाती कर रहे हो फिर भी तुमको शांति का पुरस्कार दिया गया। माने एक नहीं होता है, कोई आदमी कितना बदमाश करे या कहे कि बहुत शांत लड़का है, लजा जाएगा कि नहीं, शर्मा जाएगा कि नहीं, वैसे ही ठीक वैसे लिए। और शास्त्र देखिए, और शास्त्र जो है 3 लोगों को दिया गया, बेन एस बनारके और शास्त्र जो है बेन एस बनारके, डगलस डब्ल्यू डायमंड को, फिलिप एच डाइविंग को। ठीक है, फिलिप एच डाइविंग को ये जो है और शास्त्र में दिया गया। आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम लोग देखेंगे तूफान चक्रवात। ये बिपरजॉय काफ़ी चर्चा में रहा। बिपरजॉय जो है ये गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान को क्षेत्र को प्रभावित किया था। ये बांग्लादेश नामाकरण किया। ठीक है, बिपरजॉय ध्यान रखेंगे, ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोचा, क्योंकि इसके लिए ऑपरेशन करुणा चलाया गया था, भारत सरकार हेल्प किया था, तो ये म्यांमार और बांग्लादेश, ठीक है, यमन इसका नामाकरण किया था, इसलिए इसको लिखे थे। मैड्रूस दिसंबर 2022 में ये भारत और चेन्नई तट को प्रभावित किया था। ये क्यों नहीं लिए? क्योंकि ये इससे कोई मतलब नहीं बनता है। शीतरंग जो है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश को प्रभावित किया था, ये थाईलैंड नामकरण किया। ठीक है, ये तो काफ़ी पुराने विधानसभा हैं, इसको भी एक नज़र देख लेंगे, हालांकि नहीं भी देखेंगे तो कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए कुछ प्रमुख सूचकांक हैं, सब सूचकांक नहीं पढ़ना है, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हालांकि ऐसे बात में बता देते हैं। जहाँ आ जाएगा फायर और पावर दोनों देखिए रॉ है, तो 1 पर आ जाएगा अमेरिका और 4 पर आ जाएगा
भारत, लेकिन इसमें कोई मतलब नहीं बनता है। सबसे इम्पोर्टेंट है जो सूचकांक में ये है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। ये जो है इसमें डेनमार्क फर्स्ट पे है, भारत 8वां स्थान पे है। ठीक है, जर्मन वाच जारी करता है। विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक जो है IMD जारी करता है, डेनमार्क फर्स्ट पर, अब भारत जो है 37 में है। कितना है? 37 पे, ध्यान रखेंगे। उसके बाद इम्पोर्टेंट है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ये जो है विश्व बौद्धिक संपदा जारी करता है, स्विट्जरलैंड फर्स्ट पे है, हम लोग 40 पे हैं। ठीक है, भारत कितना पे है? 40 पे है। उसके बाद ग्लोबल पेंशन इंडेक्स, ये जो इम्पोर्टेंट है उसी को हम लोग करेंगे। ठीक है, मर्सर इंस्टीट्यूट है कोई करके, वहीं जारी करता है। आइसलैंड फर्स्ट पे है, हम लोग 41 पे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक US चैम्बर ऑफ कॉमर्स जारी करता है, अमेरिका फर्स्ट पे है, हम लोग 42 पे हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद इम्पोर्टेंट है भ्रष्टाचार बोध सूचकांक। ये जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, भ्रष्टाचार से ही ट्रांसपेरेंसी आ जाता है। ठीक है, एक दूसरे को उल्टा है। उसके बाद डेनमार्क फर्स्ट पे है, हम लोग 85 नंबर पे हैं। ठीक है, वैश्विक जो है सतत विकास रिपोर्ट, ये जो है फिनलैंड फर्स्ट पे, हम लोग 121 पे हैं। ध्यान रखेंगे। मानव विकास सूचकांक ये UNDP द्वारा जारी किया जाता है, स्विट्जरलैंड फर्स्ट पे और हम लोग 132 पे। ठीक है, हम लोग कितना पे हैं? 132 पे। वैश्विक शांति सूचकांक, यानी वैश्विक शांति सूचकांक में हम आइसलैंड फर्स्ट पे है, हम लोग 135 पे हैं। ग्लोबल जेंडर गैप में ये जो है आइसलैंड फर्स्ट पे, हम लोग 127। ठीक है, ये 2023 के डाटा है। जबकि विश्व आर्थिक मंच जारी करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व खुशहाली सूचकांक, फिनलैंड फन करेगा, यानी फन मतलब हंसेगा, और भारत कितना पे है? 126 पे। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में जो है नॉर्वे फर्स्ट पे है, हम लोग 161 पे हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ये जारी करता है, ध्यान रखेंगे। पर्यावरण जो है प्रदर्शन सूचकांक 2022, इसमें डेनमार्क फर्स्ट पे है, हम लोग 180 स्थान पे हैं। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। बिहार एक नज़र, इसके बारे में तो पहले ही बताए थे। CM है नीतीश कुमार, गवर्नर है राजेंद्र अर्लेकर साहब। राजकीय पक्षी हैं गौरैया, राजकीय पशु है गौर बैल, राजकीय वृक्ष है पीपल और राजकीय पुष्प है कौन? गेंदा। ये तो करंट नहीं है, हालांकि बिहार की बात है तो थोड़ा सा देख लें। स्थापना तो ये है, और उसके बाद जिला 38, भाषा हिंदी, उर्दू, मैथिली, मगधी, जनगणना ये देख लेंगे। साक्षरता देख लेंगे, 61.8 है। ठीक है, सर्वाधिक जो है साक्षरता जिला रोहतास, ये सब देख लेंगे। सीटोट, ठीक, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको भी देख लेंगे। राज्य का क्षेत्रफल 94,163, प्रमुख चित्रकला मधुबनी, छठ पूजा, ये सबको पता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक करंट का सेक्शन है, इसके लिए उसको डालना पड़ा था। ठीक है, विभिन्न राज्य सरकार की प्रमुख योजनाएं, इसमें बिहार से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कौन कौन योजना? हर घर गंगा जल योजना। ठीक है, CM नीतीश कुमार शुरू किए थे। अब मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना, ये जो है बिहार से शुरू किया गया था, ध्यान रखेंगे। पूछने अगर इस टॉपिक से आएगा तो ये आएगा। ठीक है, उसके बाद इम्पोर्टेंट टॉपिक है खेल पुरस्कार और पद्म पुरस्कार। पहले खेल पुरस्कार देख लेते हैं। खेल पुरस्कार इस बार जो है 2022 का इस बार दिया गया, एक साल बैक में जाता है। ये 40 लोगों को दिया गया। कितना दिया गया 2022 में? 40 लोगों को दिया गया, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इसकी शुरुआत जो है 1991-92 में शुरू होता है, और जो है इसका पुराना नाम पहले राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड था। 25 लाख दिया जाता है। शरद अचत कमल जो कि इनको दिया गया, टेबल टेनिस से है। क्यों दिया गया? राष्ट्रमंडल खेलों में 3 स्वर्ण और 1 रजत जीते थे। ठीक है, और ये तमिलनाडु से है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अर्जुन अवार्ड दिया गया 25 लोगों को, जिसमें 12 महिलाएं शामिल हैं। कितना महिलाएं? 12 महिलाएं शामिल हैं। सबको याद नहीं रखेंगे,
कुछ याद रखेंगे जो बार बार पूछता है। लक्ष्मण सेन बैडमिंटन से, अमित पंघाल बॉक्सिंग से, उसके बाद सुशीला देवी जूडो वाला, साक्षी कुमारी कबड्डी से, फिर सागर कैलाश ओवहलकर जो है मलखम्ब से हैं, ये याद रख लेंगे। फिर उसके बाद इधर है जर्लिन अनिका जे, ये डेफ बधिर हैं, ठीक है। उसके बाद जो है हम लोग देखेंगे द्रोणाचार्य अवार्ड, ये लाइफ टाइम वाला नहीं पूछता है, 4 लोग हैं ना, नहीं पूछता है, ये भी नहीं पूछता है, ठीक है। आगे आएंगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे छप गया है, क्या हो गया है, ये छप गया है क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये क्वेश्चन समझिए ये आ गया है। पद्म पुरस्कार, पद्म पुरस्कार की शुरुआत 1954 ईस्वी में होता है, भारत रत्न भी 1954 में। इस बार 2023 में जो है 106 लोगों को पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई, जिसमें पद्म विभूषण 6, पद्म भूषण 9, पद्म श्री 91। इससे समझेंगे कि पद्म पुरस्कार का 3 लड़का, सबसे बड़का लड़कवा का नाम है पद्म विभूषण, मझिलका का नाम है पद्म भूषण और छोटका का नाम है पद्म श्री, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे इसमें जो है 19 महिलाएं शामिल है, 2 विदेशी NRI शामिल है, 7 मरणोपरांत दिया गया। ध्यान रखेंगे पद्म विभूषण 6 लोगों का, इसको तो याद रखना ही पड़ेगा। कैसे याद रखेंगे, 3 गो मरले और 3 गो जिंदा, एकदम खाटी मैटर में याद रखें। 3 गो मरणोपरांत, 3 गो जिंदा। तो मरणोपरांत कौन कौन, बालकृष्ण दोषी जो कि आर्किटेक्ट यानी वास्तुकला से थे, गुजरात से। दिलीप महानलोबिस मरणोपरांत जो कि चिकित्सा से हैं, पश्चिम बंगाल से। मुलायम सिंह यादव मरणोपरांत लोक कार्य, उत्तर प्रदेश से। 3 गो हम लोग देखे मरणोपरांत, बाकी 3 गो देखेंगे। एक जाकिर हुसैन कला से जो कि महाराष्ट्र से हैं, और SS कृष्णा लोक कार्य जो कि कर्नाटक से हैं, और श्रीनिवासन वर्धन विज्ञान एवं इंजीनियरिंग USA से हैं। कैसे हम लोग देखें, तीनों जो मर गए थे उसको एक बार देख लिए, उसके बाद जो जिंदा थे उसको एक बार देख लिए। याद करने का ये तरीका है, ठीक है। उसके बाद हम लोग पद्म भूषण देख लेंगे, 9 लोगों को तो है काफ़ी। इसको कैसे याद रखेंगे, इसको जो है राज्य से याद रखेंगे कि कर्नाटक से कई गो, तो कर्नाटक वाला देखिए श्री SL भैरियाप्पा साहित्य और शिक्षा से कर्नाटक से। उसके बाद कर्नाटक से सीधे आइए नीचे, सुधा मूर्ति समाज सेवा से हैं कर्नाटक से, ठीक। फिर याद रखेंगे हम लोग कपिल कपूर, ये साहित्य एवं शिक्षा से हैं दिल्ली से। श्री कुमार मंगलम बिरला, बिरला टाटा बिरला आ जाए तो जाहिर सी बात है वाणिज्य और व्यापार से होगा, और महाराष्ट्र से हैं। दीपक धर विज्ञान और इंजीनियरिंग से, महाराष्ट्र से हैं। ये श्रीमती होगा, ठीक है, ये श्री नहीं होगा, ये महिला है। वाणी जयराम, श्रीमती वाणी जयराम है, ये कला से हैं, तमिलनाडु से, ठीक है। ये भी श्री नहीं, श्रीमती हैं, ये भी महिला हैं। सुमन कल्याणपुर, ये फीमेल है, कला से हैं, महाराष्ट्र से। ये एडिटोरिया गलत दे दिया है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे स्वामी चिन्ना जियर, ये जो है आध्यात्मिक है, आगे इस नाम से लग रहा है बाबा, आध्यात्मिक है, तमिलनाडु से, तेलंगाना से है। और कमलेश D पटेल, ये भी आध्यात्मिक है, तेलंगाना से है, ठीक है। तो हम लोग जो है ये करके देखे, ये राज्य से देख लिए, ठीक है, यानी कर्नाटक से 2 गो, महाराष्ट्र से 3 गो, तमिलनाडु से 1 गो, और दिल्ली से 1 गो, तेलंगाना से 2 गो, ठीक। अब जो है अब आते हैं पद्म श्री। तो पद्म श्री में 91 लोगों को थोड़ा देखना है, बिहार का एग्जाम है। तो आनंद कुमार सुपर 30 वाले साहित्य एवं शिक्षा में दिया गया बिहार से। कपिल देव प्रसाद काला, ये गया के हैं। उसके बाद सुभद्रा देवी, ये काला से जो कि मधुबनी साइड से हैं। उसके बाद हीरा बाई लोबी, सामाजिक कार्यकर्ता, गुजरात के हैं, सबसे बुजुर्ग महिला दिया गया। यही 4-5 को याद रखेंगे, 91 को याद रखना नहीं है, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट था वो भी बिहार से थे, उसको याद रखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए, सबसे चर्चित पुरस्कार, ठीक है, चर्चित पुरस्कार, इसमें से क्वेश्चन एगो बनता है, ठीक। देखेंगे कि साहित्य से संबंधित, आज सबसे पहले देखिए मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023, अभी जो हाल ही में विजेता बने हैं जॉर्जी
गोस्पिडिनो, ठीक है, गोस्पिडिनो, ये बुल्गारिया के हैं। इनको टाइम्स शेल्टर एक कृति के लिए दिया गया है, ठीक है। ये मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2023, 2022 भी पूछ सकता है, चूंकि गीतांजलि श्री भारत की हैं इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 को देगा तो गीतांजलि श्री को। टम्ब ऑफ सैंड यानी रेत समाधि, ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे बुकर पुरस्कार, वो था मैन बुकर पुरस्कार, ये है बुकर पुरस्कार। तो किसको मिला? सेहान करुणा तिलका, सेहान करुणा तिलका। ये श्रीलंकाई लेखक हैं। इसका उपन्यास है द 7 मून्स ऑफ माली अल्मीडा, ठीक है, ये याद रखेंगे। बाकी ये देख लेंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार में हिंदी भाषा किसको मिला? बद्री नारायण। कविता का संग्रह क्या था? तुमरी के शब्द। मैथिली भाषा अजीत आजाद। कविता क्या था? पेन ड्राइव में पृथ्वी। उसके बाद अंग्रेजी भाषा अनुराधा रॉय। उपन्यास था ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, ठीक है। उर्दू भाषा अनीस अशफाक, ये ख्वाब में शराब, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार तो आप जानते हैं बहुत पहले से, 57वां दिया गया कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मौजे को, और 56वां 2021 में दिया गया असमिया नीलमणि फुकन जूनियर को। ये हालांकि देख कर गए, ठीक है, इतना ये चीज़ नहीं देखना है, नहीं आता है, ठीक। इधर देखेंगे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इधर बन जाता है। सरस्वती सम्मान 32वां, ये किसको मिला? शिवशंकरी को मिला, तमिल लेखिका है, सूर्यवंशम के लिए। कृति क्या है? सूर्यवंशम। उसके बाद व्यास सम्मान, व्यास सम्मान जो है के बिरला फाउंडेशन की तरफ से दिया जाता है, और ये जो है 32वां। ज्ञान चतुर्वेदी हिंदी लेखक हैं। कौन लेखक हैं? हिंदी लेखक हैं, यूपी के हैं, पागलखाना के लिए मिला है व्यास सम्मान, ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है बिहारी पुरस्कार 32वां किसको मिला? माधव हड्डा को। किसको मिला? माधव हड्डा को। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है भी तो आप लोग 2 साल से यहीं रट रहे हैं, ठीक है, ये जरूरी है। इधर देखेंगे गांधी पुरस्कार 2021 के लिए अभी जो मिला है गीता प्रेस गोरखपुर, ठीक है, इसलिए भारत के हैं तो काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है। इधर कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे बढ़ेंगे। इधर देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिवस एवं थीम है, ठीक है। 67वीं बीपीएससी में जो है 67वीं बीपीएससी में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस का थीम पूछ लिया था, ठीक है। इस हिसाब से कुछ इम्पोर्टेंट है, हम लोग डे दिवस उसको देखेंगे, थीम जो इम्पोर्टेंट होगा उसी को देखेंगे। हालांकि दिवस तो सब याद होना चाहिए, लेकिन जो थीम उसको देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाते हैं, आप जानते हैं। योगा फॉर वसुधैर्व कुटुंबकम, वसुधैर्व कुटुंबकम, ये क्या था? थीम था। उसके बाद विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं, सॉल्यूशंस टू प्लास्टिक पोल्यूशन। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, यहाँ आप देख सकते हैं, उतना टाइम नहीं है, नहीं तो ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। ये सब चीज़ अब पृथ्वी दिवस, ठीक है, इन्वेस्ट इन आवर प्लैनेट, मतलब ये जो थीम है उसको तो देखना ही पड़ेगा। साथ में साथ यहाँ देख लीजिए जितना भी दिवस है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है। ये दिवस जो देख रहे हैं सब दिवस को कम से कम देख जाना है एक बार, ठीक है। उसके बाद इम्पोर्टेंट टॉपिक देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा भारत का नया संसद, ठीक है, संसद भवन। आर्किटेक्ट जो है बिमल पटेल थे, डिजाइन किए थे, और संसद भवन का निर्माण करता कौन था? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड, ठीक है। इसका आकार कैसा है? त्रिकोणीय। ये सब चीज़ देखेंगे, सब चीज़ नहीं पढ़ना है। उसके बाद जो है प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में नंदी के साथ पवित्र सेंगोल, सेंगोल क्या है? ये सत्ता हस्तांतरण के लिए चोल काल में ये प्रसिद्ध होता था, यहाँ देखेंगे सत्ता हस्तांतरण की पहचान है, ठीक है। क्योंकि लोकसभा इधर से उधर गया, संसद कहाँ गया? इधर से उधर, इसलिए इसको किया गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वही था जो दिखा, ठीक है। इधर देखेंगे विभिन्न ऑपरेशन, विभिन्न ऑपरेशन, कुछ इम्पोर्टेंट ऑपरेशन है उसी को देखेंगे, बाकी जो 4 साल से 5 साल से आ रहा है उसको नहीं देखेंगे। सबसे पहले ऑपरेशन करुणा, भारत सरकार द्वारा म्यांमार में जो मोर्चा चक्रवात आया था उसको मदद के लिए, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन कावेरी, भारत सरकार द्वारा सूडान में चल रहे गृह युद्ध में फंसे भारतीयों को लाने के लिए। उसके बाद से इधर ऑपरेशन दोस्त, भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया, तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था उसको मदद के लिए भेजा गया था।
एनडीआरएफ की टीम को उसको। फिर इधर आता है ऑपरेशन गंगा, ठीक है। ऑपरेशन गंगा जो है केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया था रूस और यूक्रेन, कौन, रूस और यूक्रेन के नागरिकों को निकालने के लिए, ठीक है। और एक और आता है, उसको आप लोगों को बताना है, देवी शक्ति, ऑपरेशन देवी शक्ति, ठीक है, अफगानिस्तान के बीच, ठीक है, फंसे लोगों को निकालने के लिए, वो इम्पोर्टेंट था इसलिए ऑपरेशन देवी शक्ति, ध्यान रखें। उसके बाद इधर पहली महिलाएं नियुक्त विश्व में पदों पर, ठीक है। तो रियाना बरनावी जो है सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। नौरा अल मतरूसी ये जो है यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। ये दो को इम्पोर्टेंट लगा, देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए भारत के प्रमुख पदाधिकारी, ठीक है। 67वीं बीपीएससी में पूछा था विदेश सचिव कौन थे, विनय मोहन क्वात्रा। तो कुछ इम्पोर्टेंट है उसी को देखेंगे, हालांकि इम्पोर्टेंट तो सभी है लेकिन इसमें भी कौन इम्पोर्टेंट है वो देखेंगे टाइम के लिहाज से। कैबिनेट सचिव अभी राजीव गाबा हैं, विदेश सचिव कौन है, विनय मोहन क्वात्रा। उसके बाद देखेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी जिसको सीएजी कहते हैं, आर्टिकल 148 गिरीश चंद्र मुर्मू है, 14वां है। भारत के लेखा महानियंत्रक सीजीए है, कौन है, एसएस दुबे हैं, 28वां है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकट रमनी 16वां है। जो पीला किए हुए हैं इसका मतलब इम्पोर्टेंट है, उसको तो देखना ही है। उसके बाद देखिए उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है, डीवाई चंद्रचूड़ 50वां। भारत के लोकपाल अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस अनिल चौहान है। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त राजीव कुमार 25वें हैं। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त यशवर्धन कुमार सिन्हा 11वें हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा 8वें हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा कुमारी 9वें हैं। केंद्रीय सतर्कता आयोग सीबीसी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं, ठीक है। उसके बाद 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, एनके सिंह। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, ऋतुराज अवस्थी। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ, काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है इसरो क्योंकि अभी चंद्रयान 3 लॉन्च किया है ना, इसलिए हाईलाइटेड है, इसको याद रखेंगे। डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, समीर वी कामत, ठीक है। सीबीआई के प्रमुख कौन है, प्रवीण सूद, हाल ही में बदले हैं इसलिए इम्पोर्टेंट है। रॉ के प्रमुख कौन है, रवि सिन्हा, यहीं अपना भोजपुर के हैं, बिहार के, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर यानी आरबीआई के कौन है, शक्तिकांत दास 25वें हैं। रेलवे बोर्ड के सीईओ एवं अध्यक्ष कौन है, अनिल कुमार लोहाटी हैं। नीति आयोग के सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम साहब हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, डॉक्टर सुमन के बेरी हैं। उसके बाद जो है भारत के राष्ट्रपति 15वें द्रौपदी मुर्मू हैं। भारत के उपराष्ट्रपति 14वें जगदीश धनखड़ राजस्थान से हैं। ये देखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, यहाँ देखेंगे कुछ प्रमुख नियुक्तियाँ जो है इसमें ज़्यादा नहीं है। अमरेंदु प्रकाश जो है, अमरेंदु प्रकाश सेल के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक है, सीईओ। सेल की स्थापना होता है 1973-74 में। उसके बाद से मनोज सोनी जो कि यूपीएससी के अध्यक्ष हैं। तो यूपीएससी का गठन जो होता है भारत शासन अधिनियम जो है 1919 के तहत। उसके बाद 1926 में, 1919 के तहत 1926 में, इसमें भी ली आयोग के सिफारिश पर 1923 में यूपीएससी के अध्यक्ष, हालांकि उतना नहीं है, मुझे याद आया तो बोल दिए। शुभ्रकांत पांडा जो है फिक्की के अध्यक्ष हैं। सिद्धार्थ मोहंती एलआईसी के चेयरमैन हैं। साजी केवी नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। मैरी कॉम इंडियन इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन या इंडियन के एथलीट के अध्यक्ष हैं, यही हो जाएगा, अब पता नहीं एग्जैक्ट, ठीक है। हंसराज गंगाराम अहिर जो है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। रोजर बिन्नी बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। दिलीप टर्की हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। विश्वनाथ आनंद फीडे के उपाध्यक्ष हैं। रश्मि शुक्ला ये महिला है, एसएसबी के महानिदेशक हैं, हाल ही में बदली है। एक नितिन अग्रवाल भी देख लेंगे, बीएसएफ के महानिदेशक अभी बदले हैं। मैथिली ठाकुर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिहार के स्टेट आइकॉन, ये बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं मैथिली ठाकुर, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद इधर देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ। डेनिस फ्रांसिस जो है ये त्रिनाद या टोबैगो के हैं। ये कौन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। इसके पहले सबा क्रोसी थे 77वें हंगरी के, ठीक। उसके बाद देखेंगे
ग्रेग बार्कले जो है न्यूजीलैंड के आईसीसी के अध्यक्ष हैं। डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस जो है WHO के महानिर्देशक हैं। और कैथरीन रसेल यूनिसेफ के नई प्रमुख हैं। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नियुक्त विश्व के प्रमुख पद भारतीय जहां भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। अजय बंगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व बैंक के नए अध्यक्ष। जब बीपीएससी के आप इतिहास देखेंगे तो वहाँ यूएनए से क्वेश्चन पूछता रहता है, ठीक है। तो अजय बंगा जो है विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बने हैं। नील मोहन कौन बने हैं? यूट्यूब के सीईओ बने हैं। उसके बाद इंद्रमित गिल विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री। रुचिका कंबोज, ये बीपीएससी ऑडिटर को जब एग्जाम लिया था इसमें पूछा था रुचिका कंबोज के बारे में। तो संयुक्त राष्ट्र में भारत की नई राजदूत बनी है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट लगा इसलिए इसको देखा गया। नेक्स्ट देखेंगे फिल्म से संबंधित पुरस्कार। ये तो भर भर के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। सबसे पहले ऑस्कर, बीपीएससी ऑडिटर में पूछा हुआ था, बार बार इस पर फोकस रहता है बीपीएससी का। 95वां ऑस्कर अवार्ड है, ये भी ध्यान देंगे। लॉस एंजल्स हमेशा तो अमेरिका में मनाया जाता है। 1929 में इसका स्थापना होता है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म जो है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। निर्देशक है डेनियल कवान एंड डेनियल शेनॉट। अभिनेता है ब्रेंडन फ्रेजर। द व्हील के लिए अभिनेत्री हैं मिशेल यो। सबसे इम्पोर्टेंट ये जो चीज़ याद रखना है क्योंकि ये भारत से हैं। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग नाटू नाटू RRR के सॉन्ग है। और उसके बाद जो है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्पर, ठीक है। यहाँ तो हम लोग देख लिए नाटू नाटू सॉन्ग का संगीत MM किरवानी। इधर देख लेते हैं 65वां ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में तीसरी बार रिकी केज को दिया गया। अब इधर देखेंगे राष्ट्रीय पुरस्कार 68वां फिल्म फेयर अवार्ड जो है सर्वश्रेष्ठ गंगूबाई कठेवाड़ी को दिया गया। और अभिनेता राजकुमार राव, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट, निर्देशक संजय लीला भंसाली। आईफा अवार्ड देखेंगे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ऋतिक रोशन, अभिनेत्री आलिया भट्ट और निर्देशक R माधवन, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म दृश्यम 2। दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल पुरस्कार, ये भी बीपीएससी पूछा है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म दिया गया द कश्मीर फाइल्स को। उसके बाद फिल्म ऑफ द ईयर दिया गया RRR को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणबीर कपूर को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक R बाल्की को, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो है 68वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म सोरा रायपोट्टू, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता सूर्या तथा जय देवगन दुगो को मिला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री अर्पणा बालमुरली, निर्देशक हैं सचिदानंद आरकेर। ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब आते हैं रामसर स्थल। रामसर स्थल इसकी शुरुआत 1971 2 फरवरी 1971 में। अभी भारत में टोटल 75 रामसर साइट शामिल है, ठीक है। यहाँ देखेंगे भारत के रामसर के रूप में सबसे पहला चिल्का झील, सबसे बड़ा सुंदरबन, सबसे छोटा रेणुका वेटलैंड, ठीक है। 75 गो है जिसमें ये चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये देख लेंगे कि कौन कहाँ है, एक बार देख लेंगे, ठीक है। बिहार में मात्र एक कांवरताल झील है जो कि रामसर साइट में शामिल है, ठीक, ध्यान रखेंगे। सालबुग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व 75वां सबसे लास्ट है, इसलिए हमने इसको हाईलाइट कर दिया जम्मू कश्मीर में, ठीक। इसको एक बार आप लोग देख लेंगे, ऐसे दे रहे हैं, आप देख भी सकते हैं पॉज करके, ठीक है। बाघ की गणना रिपोर्ट। जिस तरह हम लोग मानव का 10 साल के बाद जनगणना होता है तो बाघ का 4 साल बाद, ठीक है। अभी वर्तमान में बाघों की संख्या कितना है? 3167। टाइगर राज्य किसको कहते हैं? मध्य प्रदेश, सबसे ज़्यादा टाइगर। इधर देखेंगे फुटबॉल। 22वां फीफा विश्व कप 2022 आयोजन कतर में हुआ, ठीक है। विजेता कौन था? अर्जेंटीना। हारा कौन? फ्रांस। गोल्डन बूट किलियान एम्बाप्पे और गोल्डन बॉल जो है लियोनेल मेसी को। इम्पोर्टेंट था। उसके बाद जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट ये भी है, 76 संतोष ट्रॉफी कौन जीता है? तो जीता कर्नाटक, हारा मेघालय, ठीक है। आयोजन का हुआ भारत और सऊदी अरब। उसके बाद डुरंड कप
डुरंड कप जो है 131वां संस्करण है, सबसे पुराना माना जाता है। ये जो है बेंगलुरु एफसी पहली बार जीता है, उप विजेता मुंबई एफसी। ये ध्यान रखेंगे, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए नहीं पता है, ठीक है। उसके बाद हॉकी जूनियर एशिया कप, ये जो है आयोजन होता है ओमान में, विजेता भारत, काफ़ी इंपॉर्टेंट है इसलिए भारत जीता है। इधर हॉकी जूनियर एशिया कप 2023 महिला जापान में होता है, भारत जीता है साउथ कोरिया को हराकर, ठीक है। इधर देखिए हॉकी विश्व कप हुआ, कहाँ हुआ आयोजन, उड़ीसा के राउरकेला में, भुवनेश्वर वगैरह में। विजेता कौन, जर्मनी बना तीसरी बार, उप विजेता कौन, बेल्जियम, ठीक है। और वहीं हॉकी विश्व कप 2022 महिला वाला स्पेन और नीदरलैंड में होता है, नीदरलैंड जहां जीतता है और अर्जेंटीना को हरा देता है। ये इम्पोर्टेंट था इसलिए इसको देखा गया। उसके बाद सीधे चलिए थॉमस कप, थॉमस कप पुरुष बैडमिंटन से रिलेटेड है, आउबेर कप का देगा तो महिला बैडमिंटन से। तो थॉमस कप जो है ये बैंकॉक के थाईलैंड में आयोजित हुआ, विजेता भारत पहली बार, इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। पहली बार थॉमस कप भारत जीता, उप विजेता कौन था, इंडोनेशिया था। इसको तो ध्यान रखना ही है। आगे बढ़ेंगे, लॉन टेनिस। आप जानते हैं कि टोटल 4 गो होता है, ठीक है, हर एक 3-3 महीना पर खेला जाता है, साल में 4 गो, एक ऑस्ट्रेलियाई, फिर फ्रेंच, फिर यूएस, फिर विंबलडन, ठीक है। यहाँ देखेंगे ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो है नोवाक जोकोविच जीता है। कौन जीता है, नोवाक जोकोविच। और महिला जीतती है आरियाना सेबेलेंका। कौन, आरियाना सेबेलेंका, ये ध्यान रखेंगे, यही पूछता है। फ्रेंच ओपन 2023 फिर नोवाक जोकोविच जीते हैं और ईगा स्विएटेक महिला में, पुरुष में नोवाक जोकोविच और महिला में ईगा स्विएटेक, यही 2 गो याद रखना है, बाकी चीज़ नहीं रखना है। ये तो 2022 का है, अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं, ठीक है। यूएस ओपन 2022 कार्लोस अल्काराज और महिला ईगा स्विएटेक, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, छोड़िए ना। ये देखते हैं डेविस कप, ये टेनिस से रिलेटेड है, विजेता कनाडा और उप विजेता ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कुश्ती, 36वां एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 आयोजन होता है कजाकिस्तान, भारत का स्थान 7वां, कुल 14 पदक जीते। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी देख लेंगे, ठीक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। मुक्केबाजी भी ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है, नीतू घंघास जो मुक्केबाजी से हैं, स्वीटी बुरा मुक्केबाजी से, लौलिना बोर्गहेन मुक्केबाजी से, निकहत जरीन मुक्केबाजी से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगामी खेल का आयोजन, ठीक है। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप जो है 2024 वाला कहाँ होगा, अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में। 24 वाला कहाँ होगा, अमेरिका और वेस्ट इंडीज़ में, ठीक है। तो क्रिकेट में इतना महारत हासिल लेने की क्या ज़रूरत है, बस ये याद रखिए। उसके बाद ये इधर देखेंगे फुटबॉल, 23वां 22वां तो कतर में हुआ, 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप कहाँ होगा, 26 में, यूएसए, मैक्सिको और कनाडा, 3 जगह। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 ये भारत में होगा, इसलिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हॉकी देखते हैं, 16वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 बेल्जियम और नीदरलैंड में, कहाँ, बेल्जियम और नीदरलैंड में, ठीक है। बाकी देखना चाहे तो देख सकते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि समय भी तो नहीं है, नहीं तो पढ़ते रह जाइएगा। इधर देखते हैं ओलंपिक, 32वां आप जानते हैं कि टोक्यो में हुआ था। इधर 33वां कहाँ होगा, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस में। 34वां कहाँ होगा, लॉस एंजल्स में। 35वां कहाँ होगा, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। इधर आइए, राष्ट्रमंडल खेल, 22वां हुआ बर्मिंघम में यानी इंग्लैंड में। 23वां कहाँ होगा, ये विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। 23वां कहाँ होगा, विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। एशियाई खेल देखते हैं, 19वां एशियाई खेल स्थगित कर दिया हंजू चीन में। तो 20वां इसी का भाई जापान के पास दिया गया है। 21वां तो ये चल गया खाड़ी देश में कतर। तो 22वां इसी का भाई सऊदी अरब, ठीक है। उसके बाद इम्पोर्टेंट बनता है 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ये कहाँ हुआ, मध्य प्रदेश के भोपाल में। कहाँ हुआ, मध्य प्रदेश के भोपाल में। ऐसे जानकारी के लिए बता दें कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है इसकी शुरुआत 2018 में होता है। पहला दिल्ली, दूसरा पुणे, तीसरा गुवाहाटी, चौथा हरियाणा और 5वां भोपाल। इससे कोई मतलब नहीं बनता है, मुझे याद था इसलिए बक दिए, ठीक है। इधर देखिए 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 ये
कहाँ, गोवा में। 36वां कहाँ संपन्न हुआ, सूरत में। आगे देखेंगे आएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का तीसरा संस्करण, पहला संस्करण गुलमर्ग में हुआ था, ये यूनिवर्सिटी गेम है ना, तो यूनिवर्सिटी गेम जो है पहला संस्करण KIIT भुवनेश्वर में हुआ था, ठीक है। और ये तीसरा जो होगा ये लखनऊ के 3 शहरों में, नोएडा, गोरखपुर और लखनऊ, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पहला स्थान किसका आया, पंजाब यूनिवर्सिटी का। दूसरा स्थान गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर। अब देखो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 5वां संस्करण हम लोग देखे थे, ये मध्य प्रदेश भोपाल में होने वाला था। अब एक इम्पोर्टेंट और आता है खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स। विंटर्स माने क्या होता है, ठंडी उंडी, तो ये कहाँ होगा, ठंडी इलाका में, गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में। ये संस्करण जो है 2020 में शुरू होता है, और गुलमर्ग तीसरा संस्करण गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में, सब संस्करण इसका वहीं हुआ, ठीक है। यहाँ देखेंगे ISSF राइफल पिस्टल विश्व कप, ये आयोजन भारत में हुआ, इसलिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन भारत ने नहीं जीता। प्रथम स्थान पर चाइना, दूसरा स्थान पर भारत, ठीक है। दो पर हम लोग चले गए, इधर कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ेंगे, ये है 36वां राष्ट्रीय खेल 2022, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये गुजरात में होता है, शुभंकर सावक एशियाई खेल था, ठीक है। इसमें जो है फर्स्ट पर कौन आता है, सर्विसेज। देखिए इसमें होता क्या है ना, स्वर्ण जो गोल्ड ज़्यादा जीतता है उसी को फर्स्ट पे रखा जाता है। जनरली ऐसा हर जगह नहीं है, लेकिन राष्ट्रीय खेल में ऐसा है। अब बिहार का जो है 31वां स्थान है, 2 कांस्य जीता, ठीक है। गरीबी स्थिति है बेचारा का। राष्ट्रमंडल खेल ध्यान रखेंगे, 22वां राष्ट्रमंडल खेल 2022 में होता है। ये कहाँ, बर्मिंघम जो है UK में होता है। शुभंकर क्या था, पेरी द बुल। उसके बाद ये देखेंगे ये क्या थे, ये सब तो मीराबाई चानू, संकेत सरगर, ये बारतोलन में से थे। ये सब चीज़ तो आपको देखना पड़ेगा हल्का, लेकिन कोई बात नहीं। ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट पर था, ये मान रखता है। भारत कितना है, भारत 4थे स्थान पर था राष्ट्रमंडल खेल में। 22 गो गोल्ड जीता, 16 गो सिल्वर जीता और 23 गो कांस्य जीता। टोटल 61 पदक। कितने पदक, 61। 4था स्थान था, ये ध्यान रखेंगे। बाकी मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रमंडल खेल में चूंकि ये स्वर्ण पदक जीते हैं, तो इससे पूछ सकता है कि इसका संबंध किससे है, ठीक है। मीराबाई चानू का संबंध भारोत्तोलन से। ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट है उसको देख लेंगे। साक्षी मलिक कुश्ती से हैं, दीपक पूर्णिया कुश्ती से हैं, ये सब चीज़ जो इम्पोर्टेंट है। भाविना पटेल इम्पोर्टेंट हो जाता है, पैरा टेबल टेनिस से, विकलांग वाले। अमित पंघाल मुक्केबाजी से, ठीक है। ये सब चीज़ देख लेंगे। शरद कमल, ये शरद कमल जो है यहाँ है टेबल टेनिस से। टोक्यो ओलंपिक 2020, ठीक है। ये होना था 20 में, लेकिन कोविड के कारण ये 21 में चला गया। 32वां, कैसे याद रखेंगे इसको, देखिए 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया। शुभंकर क्या था, मिराई तोवा। तो पहले टोक्यो हुआ, फिर पैरा टोक्यो, पैरा माने विकलांग वाला। तो पहले टोक्यो हुआ यानी मिराई तोवा, और उसका जो पैरा होगा उसका होगा सोमाई तोवा, यानी पहले मरी तब न सरी, तो इसका मरी यानी मिराई तोवा, ध्यान रखेंगे। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट है, उसी को देखेंगे, ठीक है। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन था, मनप्रीत सिंह, MC मैरी कॉम, ठीक है। समापन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे, बजरंग पूनिया। कौन पूनिया, बजरंग पूनिया। बाकी चीज़ देख लेंगे। नेत्रा कुमारन नौकायान से, अदिति अशोक गोल्फर हैं, और भवानी देवी तलवारबाजी हैं। यही इम्पोर्टेंट था। आगे बढ़ेंगे, इधर देख लेंगे, कोई मतलब नहीं बनता है। इधर देखिए, अमेरिका टोक्यो ओलंपिक में अमेरिका फर्स्ट पर, और भारत का स्थान 48वां। कितना, 48। ये टोटल कितने पदक जीते, 7। कितने पदक, 7, जिसमें याद रखेंगे 124 कोड। तब पहले जब भी होगा तो गोल्ड की बात करेंगे, ठीक है। दूसरा सिल्वर, और तीसरा जो है कांस्य की बात होगी, यानी 124। 1 गोल्ड, 2 सिल्वर, 4 कांस्य, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए ये टोक्यो पैरा ओलंपिक, यानी दिव्यांग लोग इसमें खेले। ये जो है 16वां ग्रीष्मकालीन जो है पैरा ओलंपिक खेल था। कौन था, 16वां था। इसका शुभंकर क्या था, सोमाई तोवा, यानी पहले मरी तब सरी, यानी सर गया, बाद में हुआ था, तो ठीक है।
उद्घाटन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? टेकचंद। ये टेकचंद का संबंध जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक से। समापन समारोह के ध्वजवाहक कौन थे? अवनी लखेरा निशानेबाजी से। ये चीज़ ध्यान रखेंगे। उसके बाद कोई इम्पोर्टेंट, हाँ, चीन इसमें फर्स्ट पर रहता है और भारत का स्थान जो है 24वां। कितना स्थान है? 24वां। टोटल कितने पदक जीते? 19। ठीक है, टोटल 19 जीता। इसका ट्रिक क्या है? 586, 5 गोल्ड, 8 सिल्वर, 6 कांस्य। ध्यान रखेंगे। उसके बाद इधर देखेंगे टोक्यो पैरा ओलंपिक में भारतीय पदक विजेता अवनी लखेरा का संबंध जो है शूटिंग से था। इधर भाविना पटेल से टेबल टेनिस, देवेंद्र झाझरिया जो है जेवलिन थ्रो यानी भाला फेंक से। शीतकालीन ओलंपिक 2022, इसमें इम्पोर्टेंट ये है कि ये चाइना के बीजिंग में हुआ। आज शुभंकर था विंग ड्वेन और उसके बाद जो था प्रथम स्थान किसका आया? नॉर्वे। कौन आया? नॉर्वे। ये ध्यान रखेंगे। ध्यान रहे कि इम्पोर्टेंट टॉपिक ही हम लोग कवर करने वाले हैं। ये देख रहे हैं राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल, सबको याद नहीं रखना है। जो अभी बदला है फिलहाल, जहाँ पे चुनाव हुआ है और 12 गो एक बार जो राज्यपाल बदले गए उसको तो देखना ही देखना है। अगर क्वेश्चन इस टॉपिक से बन गया तो उसी से पूछेगा, बाकी चीज़ को फालतू होगा याद करना। ठीक है, चलिए। मुख्यमंत्री त्रिपुरा के अभी हैं मनीष साहा, नागालैंड के नेफ्यू रियो। मणिपुर का सब याद रखना है। क्यों? क्योंकि मणिपुर दंगा से काफ़ी हाईलाइटेड हो गया है। तो मणिपुर का राजधानी इम्फाल है। इसमें सीएम है एन बीरेन सिंह। क्या है? एन बीरेन सिंह। और इसमें राज्यपाल कौन महिला है? श्रीमती अनुसुईया उइके। श्रीमती अनुसुईया उइके। ठीक है। उसके बाद मेघालय के सीएम कौन है? कोनराड संगमा। अब फगू चौहान वहाँ चले गए हैं। ठीक है। उसके बाद देखेंगे हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस की सरकार है, सुखविंदर सिंह सुक्खू। कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है सीएम है और शिव प्रताप शुक्ल जो है गवर्नर है। उसके बाद सिक्किम के गवर्नर कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। सिक्किम का भी केवल गवर्नर चेंज हुआ था तो देख लेंगे। उसके बाद बाकी चीज़ नहीं देखेंगे। इधर देखिए बिहार के जो है अभी राज्यपाल बदले हैं श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ज़्यादा चांस है कि ये पूछे दे। ठीक है। झारखंड में कौन है? सीपी राधाकृष्णन। कौन? सीपी राधाकृष्णन। आप पश्चिम बंगाल में सीवी आनंद बोस। जो भी देखेंगे बोस, घोष, चटर्जी, बनर्जी, मुखर्जी तो सब समझेंगे कि पश्चिम बंगाल की बात कर रहे हैं। उसके बाद जो है मध्य प्रदेश में कौन आए हैं? विश्वभूषण हरिचंद्रन। पहले आंध्र प्रदेश में थे। विश्वभूषण हरिचंद्रन अब हो गए हैं मध्य प्रदेश के। उसके बाद देखेंगे गुजरात के अभी सीएम जो है भूपेंद्र भाई पटेल। ठीक है। इधर देखेंगे महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस हैं। कौन बैस? रमेश बैस। कर्नाटक के सीएम हाल ही में जो है नए बने हैं। कौन? श्री सिद्धारमैया। कौन है? श्री सिद्धारमैया। ध्यान रखेंगे, सीएम से अगर पूछेगा तो कर्नाटक सबसे पहला स्थान होगा पूछने लायक। उसके बाद देखिए जो है आंध्र प्रदेश के राज्यपाल न्यायाधीश एस अब्दुल नजीर। आंधा कानून है, सुने हैं ना? आंधा माने आंध्र प्रदेश और न्यायाधीश माने कानून, यानी आंध्र प्रदेश के कौन है? न्यायाधीश एस अब्दुल नजीर। ठीक है, ट्रिक है याद रखने का। लद्दाख का कौन है? ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्रा। कौन? ब्रिगेडियर डॉक्टर बीडी मिश्रा। ये चीज़ था जो कि राष्ट्रपति द्वारा 12 गो जो है ये राज्यपाल को चेंज किया गया था, इसलिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो है प्रमुख पुस्तकें उनके लेखक, अगर पुस्तक से पूछ दे तो कुछ इम्पोर्टेंट है। अजय टू योगी आदित्यनाथ योगी जी के बारे में है। ये शांतनु गुप्ता लिखी है। कौन गुप्ता? शांतनु गुप्ता। ठीक है। उसके बाद जो है ये जून से हो गया। मई से, चूँकि करंट आपको केवल जून तक पढ़ना है। ठीक है, जून तक ही पढ़ना है। उसके बाद तो पेपर छपने लगता है तो क्या ही पढ़ के जुलाई फालतू का। उसके बाद देखिए यहाँ कलेक्टिव एस्प्रिट कॉन्क्रीट एक्शन, ये कौन जीता है? ये शशि शेखर वेम्पति। शशि शेखर वेम्पति जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा विमोचन किया गया, इसलिए इम्पोर्टेंट है। माई लाइफ एज अ कॉमरेड, ये के शैलेजा। गोल्डन ईयर्स जो है रॉस्किन बॉन्ड द्वारा, ये ध्यान रखेंगे। इधर तो ब्रांड एम्बेसडर में नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा। टीबी उन्मूलन कार्यक्रम निक्षय मित्रा, ये दीपा मलिक है, ये थोड़ा सा अच्छा लगा हमको। हाँ, इसरो के आगामी मिशन चंद्रयान 3, इससे तो लगता है कि क्वेश्चन छप रहा है। ठीक है, या फिर छप गया होगा।
चंद्रयान 3 जो है जुलाई 2023 यानी 14 जुलाई 2:35 पर लॉन्च किया गया। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। उसके बाद इसका मिशन है मंगलयान 2 2024। जितने भी ग्रह से रिलेटेड होगा वो सब 24 में जाएगा, ध्यान रखेंगे। फिर देखेंगे यहाँ 17वीं लोक सभा के मंत्री परिषद। ठीक है, बाकी सब तो आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री और कैबिनेट में कौन कौन है। जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट कौन चीज़ जो याद नहीं है उसको हम लोग देखते हैं। श्री नारायण तातू राणे सूक्ष्म लघु MSME के मंत्रालय इसको दिया गया है। जी किशन रेड्डी संस्कृति मंत्रालय इम्पोर्टेंट था। पशुपति कुमार पारस, ये रामविलास पासवान के भाई साहब हैं। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, अरे यार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय इनको मिला है, जो कि कहाँ से है, बिहार से है। ठीक है, यहाँ देखेंगे केंद्र सरकार की कुछ प्रमुख योजनाएं हैं। जनधन योजना 28 अगस्त 2014। जनधन योजना कब? 28 अगस्त 2014। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, सबको याद नहीं रखना, जो इम्पोर्टेंट है उसको रखना है। उजाला योजना 2015 में। ये उजाला योजना क्या था? ये था बल्ब से। ठीक है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ये था गैस से, 1 मई 2016 को। उसके बाद सौभाग्य योजना, ये क्या था? बिजली से, 25 सितंबर 2017 को। उसके बाद आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो है 2018 में, ये रांची से शुरू किया गया, इम्पोर्टेंट है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन जो है सितंबर 2021। ठीक है, अब आइए प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन। ये राष्ट्रीय सम्मेलन जो है कुछ इम्पोर्टेंट है, उसी को देखेंगे। पहला वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में होता है। उसके बाद राष्ट्रीय युवा संसद कहाँ होता है? नई दिल्ली में। वन वर्ल्ड टीवी समिट कहाँ है? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस ये इंदौर के मध्य प्रदेश में। 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस ये कहाँ? नागपुर महाराष्ट्र में। उसके बाद जो है 26वें राष्ट्रीय युवा दिवस, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 26वें राष्ट्रीय युवा दिवस जो है हुबली कर्नाटक में। 30वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस अहमदाबाद में, ध्यान रखेंगे। 12वां डिफेंस एक्सपो जो है गांधीनगर गुजरात में। और 12वां हिंदी सम्मेलन कहाँ हुआ? फिजी नांडी में, ध्यान रखेंगे। उसके बाद नवीनतम पर्यावरण पारिस्थितिकी, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, फिर भी कुछ देख लेते हैं। सर्वाधिक वन आवरण प्रतिशत वाले राज्य जो है मिजोरम सबसे फर्स्ट पे है। इधर सर्वाधिक वन आवरण वाले प्रतिशत केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप। ठीक है, इधर देखिए वन अभी बढ़ के कितना हुआ है? 24.62%, जबकि होना चाहिए कितना? 33% होना चाहिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन कहाँ है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, सबसे कम कहाँ है? हरियाणा। सर्वाधिक वन आवरण वृद्धि में करने वाला राज्य जो सबसे ज़्यादा वन वृद्धि किया आंध्र प्रदेश। सबसे कम यानी नुकसान करने वाला ये अरुणाचल प्रदेश। इधर देखेंगे मैग्रो, ठीक है, सुंदरबन डेल्टा ये पश्चिम बंगाल में ना है, ये ध्यान है, प्रथम रैंक पर है। तो जो वो रिपोर्ट था तो बिहार का वन रिपोर्ट भी ये था। ठीक है, हालांकि इम्पोर्टेंट उतना नहीं है, हम ऑलरेडी पहले इसको दे चुके हैं, वीडियो प्लेलिस्ट में होगा, चाहे इसे भी वीडियो में होगा, देख लेंगे, इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। कुछ राष्ट्रीय घटनाक्रम है, ठीक है, जून का, तो कहाँ तक? कम से कम दिसंबर से जून तक 4-5 महीने का पढ़ लेंगे राष्ट्रीय घटनाक्रम, तो कुछ इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब चूँकि वीडियो लंबा हो जाता, आपको पता चल गया कि कैसे क्या पढ़ना है, ठीक है, इसलिए एक एक करके पढ़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, इस कारण से इसका हम PDF आपको टेलीग्राम चैनल एग्जाम विज पे सर्च करेंगे, वहाँ पे मिल जाएगा इसका PDF। ठीक है, PDF दे देंगे, वहाँ से आप पढ़ लेंगे। ठीक है, इधर देखते हैं, क्योंकि एक आइडिया निकल गया ना कहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन, कैसे। ठीक है, रक्षा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी घटनाक्रम, इसको भी देख लेंगे, आपको भेज देंगे टेलीग्राम पे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो है इसको भी 6 मंथ देख लेंगे, टेलीग्राम पे भेज देंगे। ठीक है, बाकी हम लोग ये सब चीज़ें देख रहे थे एक स्ट्रेटजी के साथ। ठीक है, और
आप लोग वीडियो तो देखते हैं, कम से कम चैनल तो सब्सक्राइब कर दिया करिए, ठीक है। बिना कहे नल नील जैसा नहीं बनिए, कोई बात नहीं, हम तो ऐसे बोलते नहीं है कि चैनल सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और बाकी के लिए आप तो वीडियो देखते ही हैं, ठीक है। और ऐसा ही स्ट्रेटजी करेंगे, एक बार नहीं, इसको 2-3 बार देख जाना है, जो इम्पोर्टेंट है उसको, ठीक है। ऐसा नहीं कि करंट देख रहे हैं तो सब देखते चले जा रहे हैं, तो पता लगा जो इम्पोर्टेंट याद रखना है वो नहीं हो पाया। इस कारण से जो इम्पोर्टेंट है कम से कम इतना तो याद रखिए, इसलिए इस सीरीज बनाना पड़ा हमको। धन्यवाद।